स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जम्मू। आज इतने कॉल्स आ गए जनाब, पता नहीं किस किस इलाके से। नानक नगर से कॉल आए, बड़े एरिया से। और इस वक्त मैं हूं वेयर हाउस में। पूरा अंधेरा छाया हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर अब जो वक्त हो गया है 9 साढ़े 9 बज गए हैं। बिजली गुल है, बिजली का कोई पता नहीं। और ये जो वेयर हाउस ये इलाका है, ये बिजनेस हब है। ये कहा जाए, इसमें कोई गलत नहीं होगा कि जम्मू का सबसे बड़ा बिजनेस हब वेयर हाउस। आज सारा दिन यहाँ लाइट नहीं है। इन लोगों ने जैसे तैसे दिन निकाला, शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए। अब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है और आप समझ लीजिए कोई भी बिलिंग नहीं हो पा रही है। उसके लिए लाइट चाहिए। अंधेरा है, रात को कुछ ऐसी घटना हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है प्रशासन को अब समझ आ रही होगी या फिर नहीं आ रही होगी। बिजली डिपार्टमेंट लगातार स्ट्राइक पे है। हालांकि उन्होंने अब अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर कहीं कुछ फॉल्ट हो जाएगा, कुछ दिक्कत आएगी, हम काम नहीं करेंगे। कितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो, ये अब समझ आ रहा होगा। क्योंकि जब तक ये लाइट्स आपको दिख रही हैं वेयर हाउस की दुकानों में, ये इन्वर्टर चार्ज होंगे, शायद 12-13 घंटे बैकअप रहता होगा। ये अगर आज रात को भी लाइट नहीं आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। और सुबह से कोई बिलिंग नहीं हो पा रही है। वो हाथ से ही जो आज से 20 साल पहले बिल आप काटते थे, वही बिल काट के दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके पास बैकअप क्यों नहीं है? आप लोगों से पंगे ले लेते हो। वो लोग जब अपना दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सीधी परेशानी आम जनता को हो जाती है। उन बिजनेसमैन को हो जाती हैं जो बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल पे करते हैं, शायद इसीलिए कि हमें ये असुविधा नहीं होनी चाहिए, हमें काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप फेल हो गए। आज जम्मू अंधेरे में है, ये पूरा वेयर हाउस अंधेरे में है। नानक नगर के कितने इलाके जो हैं वो अंधेरे में है इस वक्त, लाइट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कुछ भी इस तरह की फैसले लेने से पहले, आपने कहा बिजली को हम प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जब आप इस तरह के बड़े फैसले करते हो, इसका अग्रेशन क्या होगा, इसका रिस्पांस क्या होगा, यह भी आपको पता होता है। उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए ताकि लोगों को इसकी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन हर बार ऐसा होता है, आप लोग फेल हो जाते हो। ये वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं, क्योंकि ये भी इन्होंने भी सोचा कि सुबह लाइट 7 बजे की बंद है, शायद अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। काफ़ी लोगों से बात भी की होगी। लेकिन अब जब अंधेरे में है पूरा वेयर हाउस, जाहिर सी बात है इनकी जिम्मेदारी है, इनको भी चिंता हो रही होगी। दीपक साहब, क्या दिक्कत आ रही है सारी? ये ऐसा है कि रूटीन वर्क जो है हमारा वेयर हाउस का सुबह 11 बजे शुरू होता है और रात को 9-10 बजे तक चलता है। और हमारी जिम्मेवारी जो है पूरे जम्मू कश्मीर को एसेंशियल सप्लाई करने के लिए है और हर एक डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस में पूरा जो है राशन सप्लाई करने के लिए। और जब हमें पता चला कि सुबह की लाइट बंद है तो हमने अपने कंसर्न ऑफिसर पीडीडी डिपार्टमेंट से हमने बात की, तो हमें पता चला कि वहाँ कुछ फॉल्ट है। और फॉल्ट जो है आज ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो जितने भी वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है हमारे वेयर हाउस मार्केट में। और उसके कारण क्या हो रहा है कि 2-3 चीज़ों की हमें काफ़ी परेशानी हो रही है कि आजकल सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज है और ई वे बिल कटते हैं 50,000 के ऊपर से। और हमारी मार्केट जो है पूरी होलसेल मार्केट है जो पूरे जम्मू कश्मीर को फीड करती है। और हमारे बिल जो है मिनिमम जो है 2-2-2.5 लाख के होते हैं और उसमें ई वे बिल कटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सेल टैक्स के नाके जगह जगह लगे होते हैं, हमें लाखों रुपए का फ़ाइन होता है। उसकी वजह से काफ़ी ट्रक जो है पीछे तवी की साइड खड़े हुए हैं जिनकी बिलिंग नहीं हो पाई और कंप्यूटराइज हमारे बिल्कुल ठप हो गए हैं। और जो हमारा माल तुलता है, जो वेइंग मशीनें हैं जिनसे हम माल तोल के गाड़ी में डालते हैं, वो भी बिल्कुल ठप हो गई हैं। वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है। इलेक्ट्रॉनिक पूरे आजकल पुराना सिस्टम नहीं है, पूरा नया मॉडल से बिजनेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक हमारे वेइंग मशीनें हैं, कंप्यूटराइज बिलिंग हो रही है और ई वे बिल कट रहे हैं, बिल्कुल ठप हो गया है। और दूसरा आप देख रहे हैं माल काफ़ी करोड़ों का रुपए का माल इधर पड़ा है
और हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो कितनी सुरक्षा करेंगे? अंधेरे में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा, रात के समय जब लोडिंग होती है तो लेबर हो सकता है इधर उधर पैर हो जाए, कहीं उनको चोट ना आ जाए। ये 2-3 चीज़ों की परेशानी जो है इससे हमारी बिजली बंद होने से हो रही है। वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ आपको आश्वासन दिया है? क्योंकि आपका तो घर का नहीं है, ये तो बिजनेस हब है, यहाँ पे तो पूरे जम्मू कश्मीर को आप फीड कर रहे हो, तो कोई आश्वासन दिया कि कब तक हो जाएगा? नहीं, उनसे मेरी अब एक्शन साहब से भी बात हुई और जेई साहब से भी बात हुई। उन्होंने साफ मना कर दिया है, जब तक से ये स्ट्राइक नहीं खत्म होती और तब तक जो है हम ये फॉल्ट जो है ठीक नहीं हो पाएगा। आज से पहले कभी ऐसा हुआ? आपको लंबा समय हो गया यहाँ पे? नहीं, आज तक तो मैं समझता हूँ 20 साल तो मेरे को भी हो गया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी हाँ कट होते थे, कई बार खंबा टूट जाता था, जहाँ पीछे 33 kV की लाइट बंद हो जाती, 3-4-5 घंटे में आ जाती। वो समझ आती है बात, वो कैजुअल कट थे, वो आ जाती थी। और आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जो भी उनकी जेन्युइन मांग है, वो जो भी वो स्ट्राइक पे गए हैं, मिल बैठ के जो भी होना चाहिए, फैसला होना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी ना होए और खासकर हमारे व्यापारी वर्ग जो है परेशानी में ना हो। बहुत बढ़िया दीपक साहब, मुझे लगता है इतनी रात को यहाँ नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है इनको भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी कहीं ना कहीं बनती है। तो यही कारण है कि अभी शाम तक ये यहीं पे हैं। और आप एक बार तस्वीरों में देख लीजिए, ये वेयर हाउस का नज़ारा है, ये वो जगह है जनाब, यहाँ से पूरा जम्मू कश्मीर को फीड किया जाता है, एक बड़ा बिजनेस हब। और यहीं की लाइट गुम है सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक, और मुझे नहीं लगता रात को लाइट आएगी, शायद कल भी आएगी। इसीलिए मैंने कहा जनाब, आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आग अगर आप किसी आदमी को उसके जगह से हिलाते हो, कोई तकलीफ उसको पहुंचती है, तो अगर वो उस पर एग्रेशन दिखाएगा तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए। इसका सीधा असर जनता को पड़ता है, वो जनता जो आपको मोटी रकम पे करती है, जो आपको वक्त पर पैसा देती है, इसलिए देती है कि हमें किसी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज ये लोग परेशान हैं और पता नहीं कितने कार कौन कौन से एरिया से मुझे आ गए हैं जनाब, लाइट नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं जो स्ट्राइक पे हैं। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको स्ट्राइक पे गए हुए, जो इन्होंने कहा था कि कोई भी फॉल्ट होगा हम ठीक नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, शायद चंद घंटे पहले की बात है। तो चंद घंटों में ही असर दिखना शुरू हो गया, जम्मू को अंधेरे की चादर ने घेरना शुरू कर दिया है। आपके पास इसका बैकअप होना चाहिए, नहीं तो जनाब जैसा कि दीपक साहब ने कहा, उन लोगों से मिल बैठकर बात कीजिए, ताकि इसका सीधा असर जो है जनता को ना पड़े, जनता को ये सब ना झेलना पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।